और चलिए बड़ा अपडेट, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने निर्देश दिए हैं राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड को अधिसूचित करने की प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे भवनों में ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकेगा। मुख्य सचिव ने इस कोड के अनुपालना मैकेनिज्म को भी प्रभावी बनाने को लेकर निर्देश दिए हैं। तो वही प्रदेश में भवन निर्माण के क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्रोत्साहन दिया जा सके। राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए गए। साथ ही संबंधित रूल्स के प्रारूपों की समीक्षा करते हुए उन्होंने इस पर जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिए जाने से ऊर्जा परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव आया। राजस्थान इससे निरंतर अग्रणी भूमिका इसमें निभा रहा है। पीएम ई ड्राइव योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के लिए व्यापक रोड मैप तैयार करें, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिले। उन्होंने पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, ग्रिड स्थिरता और एनर्जी स्टोरेज परियोजनाओं की समीक्षा की और कहा कि राजस्थान मजबूत और स्थिर ग्रिड तंत्र विकसित करने की दिशा में भी पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन को और ज्यादा गति दी जाए। सरकारी भवनों में रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के कार्य की समीक्षा भी उन्होंने की। और देखिए, मुख्य सचिव ने निर्देश यहाँ पर दिए हैं। दरअसल वी श्रीनिवास ने यहाँ पे निर्देश दिए राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड को अधिसूचित करने की प्रक्रिया को गति देने के निर्देश यहाँ पर दिए गए, जिससे भवनों में ऊर्जा की खपत को किया जा सकेगा कम। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने इस कोड के अनुपालन मैकेनिज्म को प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश में भवन निर्माण के क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के साथ में पर्यावरण संरक्षण को भी प्रोत्साहन दिया जा सके। राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए गए। संबंधित रूल्स के प्रारूपों की समीक्षा करते हुए उन्होंने इसे जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। और मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिए जाने से ऊर्जा परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव आया है। राजस्थान इसमें निरंतर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा पीएम ई ड्राइव योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रमुख शहर और राष्ट्रीय राजमार्ग पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के लिए व्यापक रोड मैप तैयार करें, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिल सके। और साथ ही उन्होंने कहा कि पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, ग्रिड स्थिरता और एनर्जी स्टोरेज परियोजना की समीक्षा की और राजस्थान मजबूत व स्थिर ग्रिड तंत्र विकसित करने की दिशा में पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ में आगे बढ़ रहा है और इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन को और गति दी जाए। सरकारी भवनों में रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे राजकीय कार्यस्थलों पर बिजली की बचत को प्रोत्साहन मिला। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। दरअसल मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की तरफ से यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। इन निर्देश के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको बताया। पीएम ई ड्राइव योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रमुख शहरों की भी उन्होंने बात की, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की कि कहाँ पे जो सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन है उसको लेकर एक रोड मैप तैयार जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि एक रोड मैप जो है वो यहाँ पे तैयार करें ताकि जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। अब आगे बढ़ेंगे। जयपुर नगर निगम से बड़ी खबर है। आज से वाल्मीकि सफाई कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। आज सामूहिक अवकाश लेकर कार्य बहिष्कार करेंगे। और देखिए, जयपुर सहित प्रदेश भर में रहेगी सफाई कर्मचारियों की कार्य बहिष्कार की बात सामने आ रही है। पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पर है वाल्मीकि सफाई कर्मचारी। 6 सूत्री मांग जिसको लेकर सफाई कर्मचारी आंदोलनरत है। अध्यक्ष नंदकिशोर के नेतृत्व में पूरा आंदोलन हो रहा है। तो आज से वाल्मीकि सफाई कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल 6 सूत्री मांग जिसको लेकर आंदोलन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अध्यक्ष नंदकिशोर के नेतृत्व में पूरा आंदोलन हो रहा है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। आज सामूहिक अवकाश लेकर यहाँ पर कार्य बहिष्कार किया जाएगा। जयपुर सहित प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार रहेगा। तो पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पर है वाल्मीकि सफाई कर्मचारी और 6 सूत्री मांग जिसको लेकर सफाई कर्मचारियों का ये बड़ा आंदोलन। आगे बढ़ेंगे। अलवर में 5 साल की बच्चे से दुष्कर्म का मामला है। अलवर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 25,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलवर एसपी सुधीर चौधरी ने कहा कि आरोपी को टीम ने जयपुर से गिरफ्तार किया है। पहले से आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों को दिखवा रहे हैं। नशे में आरोपी बच्ची को लेकर बाइक पर बिठाकर लेकर गया था। तो अलवर में 5 साल की बच्ची
के साथ में दुष्कर्म का पूरा मामला। और इस पूरे मामले में देखिए अलवर पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई है। पुलिस को यहाँ पर सफलता मिली है। 25,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलवर एसपी सुधीर चौधरी ने कहा कि आरोपी को टीम ने जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ा अपडेट फिलहाल इस पूरे मामले में मिल रहा है। अब मेरे पास में फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा पब्लिश 2 बड़े न्यूज़पेपर है। फर्स्ट इज फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब आपको इसकी तमाम बड़ी खबरें बताते हैं कि इसमें आज क्या कुछ खास है। At least 164 people were killed and 1,000 injured after 2 powerful earthquakes struck Venezuela on Wednesday. Acting President Delcy said on Thursday that their toll rose sharply from an earlier estimate of 32 fatalities, with authorities warning that number could increase further as rescue operation continue. तो देखिए इसमें 164 पीपल जो है वो मारे गए हैं, 1,000 से ज़्यादा लोग जो किल्ड हुए हैं, मतलब जिनकी जान चली गई है। 1,000 से ज़्यादा लोग जो है वो इंजर्ड यहाँ पर हुए। और देखिए यहाँ पे जो डेटा है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, ये भी यहाँ पर कहा गया, क्योंकि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू है इसके अंदर जो नंबर ऑफ डेथ है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। द ट्विन क्वेक्स मेजरिंग 7.2 and 7.5 इन अ मैग्नीट्यूड वर अमॉन्ग स्ट्रॉन्गेस्ट हिट वेनेजुएला इन मोर देन अ सेंचुरी। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये क्वेक रहा है। 7.2 and 7.5 इसको मेजर किया है। और देखिए ट्रेमोर्स वर फेल्ट अक्रॉस रीजन प्रॉम्प्टिंग इवैक्यूएशंस इन सेवरल एरियाज इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्राज़ील्स Amazon region nearly 1,700 किलोमीटर्स फ्रॉम कैराकस। तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग करने वाली न्यूज़ थी और इसके अंदर कई लोगों की जान चली गई है। 164 लोग जो है उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। अब आगे बढ़ेंगे। Amazon's 48 billion India bet gets bigger. US e-commerce giant Amazon on Thursday announced a massive 48 billion investment in India between 2026 and 2030, reinforcing its commitment to one of its fastest growing markets. The announcement came after Amazon CEO ND Jassy met Prime Minister Narendra Modi and discussed company's future plan in country. तो देखिए Amazon की इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान है इंडिया के अंदर, बिकॉज इंडिया को एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट के रूप में देखता है Amazon। और ये जो अनाउंसमेंट है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में दरअसल Amazon की CEO की मुलाकात हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स जो है वो भी डिस्कस किए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में। As part of the investment, Amazon will allocate an additional 13 billion towards expanding its AI and cloud infrastructure by 2030. The company currently operates across multiple sectors in India, including e-commerce, cloud computing, AI and entertainment. तो ये जो कंपनी है अलग अलग सेक्टर्स में वर्क करती है। और देखिए इसके अंदर अलग अलग सेक्टर्स की बात करें, दैट इज ई-कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI और एंटरटेनमेंट, ये वो फील्ड जिसके अंदर फिलहाल ये कंपनी वर्क करती है। नेक्स्ट, paid 2,500 for new passport from July 1, Tatkal to cost up to 5,000. The central government has amended the passport rules 1980, revising the payment structure for the essential travel document and increasing fee for both न्यू पासपोर्ट्स एंड तत्काल सर्विस। यहाँ पे देखिए पासपोर्ट को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी है। पासपोर्ट सर्विस के अंदर जो प्राइस की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर चेंज हुआ है और द न्यू फी स्ट्रक्चर विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1 और जो नया फी स्ट्रक्चर है वो जुलाई 1 से इम्प्लीमेंट होगा। फॉर फ्रेश और रीइश्यूड पासपोर्ट विद 36 पेजेस फी हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 1,500 टू 2,500। पहले 1,500 था लेकिन अभी 2,500 हो गया है, हालांकि 1 जुलाई से ही लागू किया जाएगा। फॉर तत्काल पासपोर्ट फी हैज़ बीन हाइक फ्रॉम 3,500 to 5,000. The application fee for a fresh passport or a reissued one with 60 pages has been increased from 2,000 to 3,500. For the Tatkal service, applicants will have to pay 6,000 as against 4,000 earlier. तत्काल के लिए पहले जहां 4,000 देने पड़ते थे अब उसकी जगह यहाँ पे 6,000 पे करने पड़ेंगे। ये नया फी स्ट्रक्चर जो है वो 1 जुलाई से यहाँ पर लागू होगा। आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट कमेटी टू डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट वेलफेयर CM अजुलाल शर्मा Thursday described emergency imposed by Congress government on June 25, 1975 as an assault on spirit of constitution and democracy and said contribution of democracy activists in safeguarding constitutional values would remain unforgettable. CM अजुलाल शर्मा ने देखिए जून 25, 1975 यानी कि इमरजेंसी जब इम्पोज हुई उसका जिक्र किया और उन्होंने उन कॉन्ट्रीब्यूशन को भी याद किया जो डेमोक्रेसी एक्टिविटीज़ थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ को बचाने के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि उनको हमेशा हम याद रखेंगे, उनकी वैल्यूज़ जो है उनको हमेशा याद किया जाएगा। एड्रेसिंग अ डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट
felicitation ceremony organized on the occasion of Constitution Mother Day at the State Institute of Agriculture Management Auditorium in Durgapura. Sharma said it was essential to remember those chapters of history where the country's democratic frameworks and citizens' fundamental rights were not only undermined but when the nation was effectively turned into a prison. तो यहाँ पर देखिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मदर डे को एड्रेस करते हुए पूरे दिन को याद किया कि ये हिस्ट्री का वो चैप्टर है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और जहाँ पे लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको वायलेट किया गया था और कहा गया कि कंट्री को आपने प्रिजन के तौर पर कन्वर्ट कर दिया था। अब मेरे पास में फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा प्रकाशित एक और अखबार है सच बेधड़क अखबार। अब इसकी तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या कुछ खास है। हसनपुरा नाले में मिला युवक का शव, सड़कें बनी दरिया, कई इलाकों में जलभराव। प्री मानसून की पहली तेज बारिश में गुरुवार को राजधानी की रफ्तार को थाम कर रख दिया। महज 1 घंटे में हुई 2 इंच मूसलाधार बारिश में शहर पानी में डूबा हुआ नजर आया और कई इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति बनाई। मौसम विभाग के अनुसार सुबह से शाम तक जयपुर शहर में करीब 50 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो इस सीजन की अभी तक की सबसे भारी बारिश है। बारिश के बाद प्रमुख सड़कें, कॉलोनीज और निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ। बारिश के दौरान हसनपुरा नाले में एक युवक का शव जाल में फंसा हुआ मिला। सूचना पर रेस्क्यू टीम पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला और पुलिस के अनुसार शव 5 से 7 दिन पुराना है और पानीपेश नाले से बहकर यहाँ पहुंचा था। इसकी उम्र की बात करें तो 35 वर्ष बताई जा रही है। पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। अब आगे बढ़ेंगे। राम मंदिर दान गबन में बड़ा एक्शन, 8 लोगों पर एफआईआर। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा की रकम में कथित गड़बड़ी के मामले में गुरुवार को बड़ा कदम उठाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 8 लोग और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। और देखिए ये कार्रवाई विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपने के 2 दिन बाद हुई है। पुलिस के अनुसार रामशंकर यादव उर्फ चिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और मनीष कुमार यादव को नामजद किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर इनके खिलाफ चोरी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न धाराओं में भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला फिलहाल दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। सीएम बचूलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान बनेगा मेडिकल टूरिज्म का हब। मुख्यमंत्री बचूलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की हील इन राजस्थान नीति 2025 प्रदेश को मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस नीति के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को पर्यटन, निवेश और डिजिटल तकनीक के साथ में जोड़कर एक नया विकास मॉडल तैयार किया जा रहा है। राजस्थान अब केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं का भी प्रमुख केंद्र बनेगा। राज्य में मौजूद 8000 से ज़्यादा हॉस्पिटल और 46 मेडिकल कॉलेजेस और 15 डेंटल कॉलेजेस इस मजबूत आधार प्रदान करते हुए नजर आते हैं। आयुर्वेद, योग और आधुनिक चिकित्सा के समन्वय से समग्र स्वास्थ्य सेवाएं विकसित की जा रही हैं। नीति के तहत एमवीटी पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है, जिससे मरीजों को उपचार से जुड़ी सभी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। जितनी भी जानकारी है वो एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। देखिए टेलीमेडिसिन, टेली कंसल्टेशन और बहुभाषीय हेल्पलाइन से विदेशी मरीजों को भी इसमें सुविधा मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के सतत मॉनिटरिंग से लॉन्च के लिए तैयार हुई पचपदरा रिफाइनरी। राज्य सरकार ने बुधवार को सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में पचपदरा रिफाइनरी परियोजना की प्रगति पर संतोष प्रकट किया। मुख्यमंत्री बचूलाल शर्मा, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने प्रधानमंत्री द्वारा रिफाइनरी के उद्घाटन की तिथि 4 जुलाई तय किए जाने का स्वागत किया है। रिफाइनरी के उद्घाटन की तिथि तय होना राज्य सरकार के शीर्ष नेतृत्व ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व और संतोष का विषय माना जा रहा है। और ये उपलब्धि ऐसे समय में सामने है जब 20 अप्रैल को रिफाइनरी में लगी आग के बाद उत्पादन और परियोजना के समय सीमा को लेकर गंभीर आशंकाएं जताई जा रही थी। इन चुनौतियों के बावजूद मात्र 75 दिनों के भीतर रिफाइनरी को दोबारा तैयार करके उद्घाटन के लिए तैयार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इसमें केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की टीम और राजस्थान सरकार के बीच लगातार समन्वय और प्रभावी मॉनिटरिंग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी जानकारी
और देखिए अब हम यहाँ पे बात आपकी फ़िटनेस की करेंगे, हमारी फ़िटनेस की करेंगे कि हम कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं और इस फिटनेस जर्नी में हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका खास ख्याल रखना होता है। मेरे साथ में है मिस्टर गणेश, इनसे हम जानते हैं कि इनकी फिटनेस जर्नी कैसे रही और अपने आप को फिट रखने के लिए ये क्या करते हैं और कितने दिनों से आप जिम कर रहे हैं। मैम मुझे 1 साल हो गया जिम जॉइन कर रहे हैं। आपकी 1 साल की जर्नी की अगर मैं बात करूँ, किस मोटिवेशन के साथ में आपने जिम को स्टार्ट किया था? मोटिवेशन तो यही फैट लॉस करना था, फिर फैट लॉस जैसे ही हुआ फिर मुझे हुआ कि अब स्ट्रेंथ भी बिल्ड करनी है। आपने कितना फैट लॉस किया और कितने दिनों में आपका बॉडी के अंदर चेंजेस जो आपको फील होने लगे? मुझे 2 मंथ के अंदर चेंजेस दिखने लग गए थे। बट एटलीस्ट 2 महीने तो आपको लगते ही लगते हाँ हैं। हाँ नहीं। अच्छा, डाइट की अगर मैं बात करूँ तो आप क्या चीज़ें अपनी डाइट में लेते थे और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल अवॉइड की इस जर्नी के अंदर? अवॉइड तो शुगर हो गया, जो फैट वैट जो आती थी वो अवॉइड किया था। अच्छा, जैसे जंक फूड आप देखते होंगे कि हाँ। इवनिंग के टाइम में सभी लोगों को क्रेविंग्स होने लगती है, तो फिर हम लोग कई बार बाहर का कुछ मंगा के खा लेते हैं जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी बॉडी में पड़ता है। हाँ जी। तो उन क्रेविंग्स को खत्म करने के लिए इंसान क्या करे? शाम को जब कुछ मन हो ऐसे खाने का, तो ऐसा कुछ मन हो तो क्रेविंग तो देखो सबको होती है, पर थोड़ा सा खा लो क्रेविंग खत्म हो जाती है बस। आप थोड़ा सा ले सकते हो बट उतना हाँ, नहीं कि उतना नहीं कि हैवी हो जाए, ज़्यादा हैवी नहीं। अच्छा, आपने शुगर की भी बात की कि आपने बिल्कुल ज़ीरो शुगर पे हाँ, चले गए आप? ज़ीरो शुगर। अच्छा, बॉडी बिल्कुल अलग तरह से रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि कई बार होता है ना कि हम बचपन से तो चीनी ले रहे हैं हाँ। लेकिन एकदम से बंद करते हैं तो उसके इम्पैक्ट भी बॉडी में बहुत दिखने बहुत लगता होता है, बट शुगर से बहुत, अगर शुगर आप छोड़ते हो तो बहुत कंट्रोल होता है बॉडी पे फैट के है। लेकिन सुबह की शुरुआत हम चाय के साथ करते हैं तो उसको नहीं, कैसे नहीं। पॉसिबल करें? ये चाय तो मैं भी पीता था पहले, चाय कॉफ़ी हो गई, पर अब कुछ नहीं, ओनली फॉर ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप भी चाय पीते थे और अब आप चाय नहीं पीते हो, ब्लैक कॉफ़ी पे आप आ गए हो, लेकिन सुबह सुबह सभी लोगों को चाय चाहिए होती है, तो फिर इसके ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या लेके चले? कॉफ़ी ले सकते हैं, कॉफ़ी ले लो, नींबू पानी भी? नींबू पानी हो गया, और बस हाँ, नींबू पानी, कॉफ़ी, गर्म पानी भी ले सकते हो आप। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो देखिए, ये थे मिस्टर गणेश जिनसे हमने बात की है कि किस तरह से ये अपने आप को फिट रखने के लिए स्टेप्स लेते हैं और इनकी क्या डाइट रहती है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल अवॉइड करते हैं। तो आज के इस स्पेशल बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही।